हे गाइस, वेलकम टू लर्नर IQ। मैं हूं अश्विनी कुमार। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं सीटेट साइंस पेपर 2 के लेक्चर नंबर पार्ट 3 में। चले जानते हैं इसके बारे में। जानते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल होते हैं और कुछ ऐसे गैसेस वगैरह होते हैं जो वाटर में बिल्कुल सॉल्यूबल होते हैं। कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। तो ऐसे गैसेस जो सॉल्यूबल होते हैं जिसमें आता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये मोस्टली गैसेस क्या होते हैं, ये वाटर में बिल्कुल सॉल्यूबल हो जाते हैं। फिर विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, साल्ट, शुगर, ये सब जो है ये वाटर में सॉल्यूबल है। और इनसॉल्यूबल में जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस जो होता है वाटर में बिल्कुल सॉल्यूबल नहीं हो पाता है पूरी तरह। फिर मस्टर्ड ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, इसी तरह से कई सारे ऑयल जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। आप भी देखते होंगे जब वाटर में इसको मिक्स किया जाता है तो एक लेयर बन जाता है। हैवी लेयर जो होता है वो नीचे चला जाता है और ऑयल जो होता है उसका डेंसिटी कम होता है, इसलिए ये ऊपर चला जाता है। अब जानते हैं कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, फिर कुछ ऐसे जो ओपेक होते हैं, फिर ट्रांसलूसेंट होते हैं। उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो ट्रांसपेरेंट किसे बोलते हैं, जो कंप्लीटली लाइट को क्या करे, पास होने दे एक साइड से दूसरे साइड, उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया ग्लास हो गया, वाटर हो गया और एयर हो गया। तो हमें एग्जाम्पल याद करना है क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में। फिर ओपेक के बारे में जानते हैं। ओपेक ऐसे मटेरियल जो लाइट को बिल्कुल पास ना होने दे, एक साइड से बिल्कुल रोक ही ले, जैसे वुड हो गया, मेटल हो गया, फिर दीवार हो गया। इसी तरह से कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जो लाइट को पास नहीं होने देते हैं, उसको हम ओपेक बोलते हैं। फिर ट्रांसलूसेंट किसे बोलते हैं, तो ट्रांसलूसेंट उसे बोलते हैं जो थोड़ा सा लाइट पास होने दे और थोड़े लाइट को क्या कर दे, रोक दे, है ना। तो उसको हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलते हैं। और ट्रांसलूसेंट में जैसे हो गया ऑयली पेपर, हम पेपर पे जब थोड़ा सा ऑयल, हम तेल हम उस पे लगाते हैं, घसते हैं, तो वो क्या हो जाता है, धीरे 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 उससे वो दिखने लगता है। जब हम उससे देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिखता है, धुंधला सा, है ना। तो वो एक तरह से कौन सा पेपर हो गया, वो ट्रांसलूसेंट पेपर हो गया। कुछ इसी तरह से हो गया, कुछ ऐसे डिजाइन जो गिलास होते हैं उससे थोड़ा बहुत दिखता है। फिर टिश्यू पेपर हो गया, ये सब क्या है, ये ट्रांसलूसेंट के ही एग्जाम्पल हैं। आप देखते हैं इसके पिक्चर में आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट में जैसे ये बिल्कुल एक दूसरे दूसरे साइड में बिल्कुल दिख रहा है, ट्रांसलूसेंट में धुंधला सा दिख रहा है, ओपेक में तो बिल्कुल भी ये ब्लॉक कर दिया है ना। नेक्स्ट जानते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, है ना। तो सब्सटेंस को कई मेथड से सेपरेट किया जाता है, इसके कई सारे मेथड है। जैसे हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग मीन्स होता है चुनना, है ना। तो जैसे चावल वगैरह में जो होता है ना, कंकर पत्थर ये होते हैं, इसको हम हाथ से चुन करके अलग करते हैं। फिर इसके बाद चावल को हम अलग कर देते हैं ना, राइस को अलग हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये हैंड पिकिंग प्रोसेस होता है। फिर थ्रेसिंग, थ्रेसिंग किसको बोलते हैं, तो थ्रेसिंग बोलते हैं जब कोई हार्ड मटेरियल लेते हैं, जैसे कोई पत्थर हो गया या लकड़ी का डेस्क हो गया, है ना। इसी तरह से इस पे हम क्या करते हैं, इस पे जोर से हम प्रेशर प्रेशर मारते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाता है, इसमें से जो अनाज जो होता है वो बिल्कुल ग्रेन जो होता है बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। फिर इसका जो स्टाल्क वाला जो हिस्सा होता है ना, पुआल जो होता है, वो एक साइड हो जाता है। तो ये प्रोसेस ही थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग टोटल 3 प्रोसेस में आता है, जैसे हार्वेस्टिंग हो गया, फिर बीटिंग ऑफ क्रॉप्स हो गया, हम जो बीटिंग करते हैं ना, हार्वेस्टिंग मतलब काटते हैं क्रॉप को, बीटिंग मतलब जैसे हम कोई भी चीज़ पे पटक करके इसको अलग कर देते हैं ग्रेन को। फिर इसके बाद हस्क, भूसे को अलग कर देते हैं, किससे, ग्रेन से, है ना। आज के समय क्या है, एंशियंट टाइम में ऐसे चल रहा था, अभी भी ऐसे चल रहा है गांव घर में। बट अभी क्या है, कई सारे मशीन, आधुनिक मशीन आ गए हैं जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग भी इसी से हो जाता है। फिर इसी से ये अनाज वगैरह जो है वो अलग हो जाता है ना। फिर हस्क भी इससे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ये प्रोसेस ही थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। फिर चलते हैं हम विनोइंग प्रोसेस पे। विनोइंग किसे बोलते हैं,
तो एयर जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, हम अनाज को है ना धीरे 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 गिराते हैं। तो जो हैवी मटेरियल है वो क्या होता है, वो वहीं पे गिर जाता है, और जो भूसा वाला जो पार्ट जो होता है वो आगे चला जाता है ना, एयर के हेल्प से। इसी को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग प्रोसेस बोलते हैं। अब सीविंग, सीविंग किसे बोलते हैं, सीविंग मीन्स क्या होता है, छानना है ना, चालना, सॉरी चालना होता है सीविंग। तो हम कोई भी मटेरियल जैसे लाइटर पार्टिकल जो होता है, जब उसको हम चालते हैं तो क्या होता है, लाइटर पार्टिकल जो होता है वो नीचे चला जाता है, और जो बड़ा वाला पार्टिकल जो होता है वो ऊपर रह जाता है ना। तो ये सीविंग प्रोसेस होता है। जैसे आटा वगैरह चालना, सूजी चालना है ना, ये सब क्या होता है, ये सीविंग प्रोसेस में ही आता है। ठीक है, फिर आते हैं कई सारे सब्सटेंस जिसको हम सेपरेट करते हैं थ्री मेथड से, जैसे सेडिमेंटेशन हो गया, डिकेंटेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, फिर इवेपोरेशन प्रोसेस भी आता है ना। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं, जब हम कोई मड वाटर लेते हैं ना, कीचड़ वाला पानी लेते हैं, या फिर हम पानी के साथ बालू मिक्स जो रहता है ना, सैंड मिक्स होता है, तो वो वाले पानी लेते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से सेक करते हैं, बहुत हिलाते हैं वो गिलास में पानी, गिलास भरे हुए पानी को। फिर क्या होता है, कुछ एक घंटे के लिए, कुछ देर के लिए हम छोड़ देते, तो वो क्या होता है, हैवी मटेरियल जो है, ये सैंड देख रहे हैं, ये हैवी मटेरियल ये नीचे बैठ जाता है, और लाइट जो मटेरियल होता है, सब्सटेंस जो होता है वो ऊपर आ जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहलाता है, यही प्रोसेस है ना। इसके बाद फिर इसको दूसरे गिलास में क्या करते हैं, हम डालते हैं, है ना, दूसरे गिलास में धीरे धीरे डालते हैं। ये जब डालते हैं तो साफ पानी नीचे चला जाता है, और हैवी जो पार्टिकल है वो वही गिलास में रह जाता है ना, धीरे धीरे। तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, डिकेंटेशन प्रोसेस। फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं, जैसे फनल टाइप है ना, फनल कोई ले लेते हैं, उसमें हम टिश्यू पेपर है ना, टिश्यू पेपर को हम क्या करते हैं, या फिल्टर पेपर को हम लेते हैं, और उसको हम फनल के शेप में डाल देते हैं, ऊपर से उसमें पानी डालते हैं। तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है, फिल्टर होकर के दूसरे गिलास में चला जाता है। तो यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, है ना। तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए हम पानी को बिल्कुल प्योर हम में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, जिसको हम डिफरेंस पर्पसेस जैसे वॉशिंग वगैरह हो गया, ये सब प्रोसेस में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस और कंडेंसेशन प्रोसेस। तो इवेपोरेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, हम नमक को सेपरेट करते हैं, नमक जो हम अलग करते हैं वो हम इवेपोरेशन प्रोसेस से करते हैं। फिर इसके बाद कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना है, जैसे बारिश वगैरह जो होता है ये कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा ही होता है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं रूट्स के बारे में, है ना। तो टैप रूट एक होता है, एक होता है फाइबरस रूट, है ना। तो टैप रूट के ही पार्ट होते हैं, एक लेटरल रूट, ये मेन रूट को ही हम टैप रूट बोलते हैं, है ना। ये इससे जो छोटा छोटा जो पार्ट निकला हुआ है ये लेटरल रूट कहलाता है। और फाइबरस रूट, फाइबरस रूट में जो सारे रूट जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के बराबर में ही होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबरस रूट। टैप रूट के जो एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मुझे। तो टैप रूट का क्या एग्जाम्पल है, पी पी प्लांट हो गया, नीम हो गया, मैंगो हो गया, फिर मैरीगोल्ड, तुलसी, कैरोट, है ना, गाजर, रेडिस, ये सब क्या है, ये सब टैप रूट के ही एग्जाम्पल हैं। फिर इसके बाद फाइबरस रूट में आते हैं। फाइबरस रूट मतलब क्या होता है, फाइबरस रूट के जो एग्जाम्पल जो हो गए, जैसे बैम्बू हो गया, ग्रास हो गया, शुगर केन हो गया, राइस हो गया, है ना, बनानाज हो गया, फिर कई सारे मोनोकोटिलीडॉन्स जो पौधे होते हैं वो सब क्या आते हैं, वो सब आते हैं फाइबरस रूट के एग्जाम्पल में। ठीक है, अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे जो ये फाइबरस रूट है और ये जो है टैप रूट है, तो पत्तियों से हम जानते हैं, जैसे पैरेलल वेनिटेशन, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो है सभी लाइन ऊपर से बिल्कुल नीचे तक जो गया है ये पैरेलल वेनिटेशन कहलाता है। ये जो होता है ये फाइबरस रूट के एग्जाम्पल है ना, ये फाइबरस रूट के एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद आते हैं टैप रूट पे, है ना। तो टैप रूट में क्या होता है, मिड रीब जो होता है ये, इसमें सारे मिड रीब ही हैं। इसमें जो मिड रीब से जो छोटा छोटा जो सिमिलर जो निकला हुआ है, रेटिकुलेट, इसको वेंटेशन बोलते हैं, है ना, जो सिमिलर दोनों एक साइड बराबर बराबर में गया हुआ है, इसको हम रेटिकुलेट वेंटेशन बोलते हैं। ये टैप रूट के एग्जाम्पल है। ठीक है,
इसके बाद जानते हैं कुछ ऐसे जो पार्ट है, जो हम ऐसे वेजिटेबल हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम रूट का ही पार्ट हम खाते हैं, जैसे कैरोट हो गया, रेडिस हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, टर्निप हो गया, फिर टैपियोका हो गया। टैपियोका आप जानते हैं ईवीएस पार्ट में पूछा जाता है, जो टैपियोका कहाँ का फूड है, तो ये है केरला का, है ना। टैपियोका भी हम इसके रूट पार्ट ही हम खाते हैं। नेक्स्ट जानते हैं प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स भी जो होता है वो एक होता है हर्ब, फिर सर्ब होता है। हर्ब जो होता है जिसके जो ये तने जो होता है, जो स्टेम जो होता है बिल्कुल टेंडर, बिल्कुल वीक होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ब। हर्ब में कई सारे एग्जाम्पल हो गए हैं, जैसे पुदीना हो गया, है ना, रोजमेरी हो गया, धनिया हो गया, तेज पत्ता हो गया, फिर तुलसी का पौधा हो गया। ये सब क्या है, ये सब हर्ब के एग्जाम्पल है। ये सब इनका जो तना जो होता है बिल्कुल लचीला होता है, वीक होता है। फिर सर्ब में आते हैं। सर्ब में क्या होता है, इसका स्टेम जो होता है बिल्कुल थोड़ा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। बट ये भी जो है ये हर्ब से थोड़ा बड़ा होता है, उतना बड़ा नहीं होता बट थोड़ा बड़ा होता है ना। तो इसको हम सर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो सर्ब के एग्जाम्पल हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, क्रोटन हो गया, है ना। इसके बाद हो गया जैसे लेमन ट्री, लेमन प्लांट हो गया। ये सब क्या है, ये सब सर्ब के ही एग्जाम्पल है। क्रोटन से एक बार क्रोटन के बारे में जान लीजिए। क्रोटन जो पौधा जो होता है ये मिट्टी के बारे में बताता है, जो मिट्टी में कितना पानी, कितना नमी है, इसके बारे में क्रोटन पौधा होता है। अगर क्रोटन पौधा का जो पत्ता जो है अगर सूख रहा है ना, तो इससे हमें ये पता चलता है जो पानी का जो लेयर है ये क्या हो रहा है, धीरे 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 डीप जला जा रहा है ना। फिर क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में जानते हैं। तो क्लाइंबर्स उसको बोलते हैं जो पौधा अपने कोई भी हेल्प से ऊपर की ओर चला जाए, जैसे मनी प्लांट हो गया, है ना। ये सब क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं। फिर क्रीपर्स, क्रीपर्स जो होते हैं वो फील्ड, खेत में या कहीं नीचे में ही क्या होते हैं, ये फैलते हैं, है ना। इसमें जैसे एग्जाम्पल हो गया पंपकिन हो गया, है ना। जो हैवी फूड जो होता है, हैवी वेजिटेबल वाले जो पौधे जो होते हैं वो क्रीपर्स में आ जाते हैं, ठीक है। फिर फ्लावर में जाते हैं। फ्लावर के कुछ पार्ट है ना, फ्लावर के पार्ट जो होते हैं पेटल्स होते हैं, सेपल्स होता है, फिर स्टेमेन होता है, फिर पिस्टल होता है ना। तो पेटल्स जो होता है और सेपल्स जो होता है, तो पेटल्स उसको बोलते हैं जो क्या होता है, ये जो होता है ये कलर्ड पार्ट होता है। जैसे ये फूल की जो पंखुड़िया वगैरह जो होता है ये पेटल्स होता है ना, ये पेटल का एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, ये पेटल है ना, ये पेटल है। फिर सेपल्स जो फूल के जो पेटल को जो सेपरेट करता है, ये ग्रीन ग्रीन वाला जो पार्ट जो होता है ना, ग्रीन कलर्ड पार्ट, ये क्या करता है, इसी को हम सेपल्स बोलते हैं। ये पूरे पूरी बर्ड को सेपरेट करके एक इकट्ठे करके रखता है। फिर स्टेमेन आते हैं, फिर पिस्टल आते हैं। तो फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ना, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन में दो पार्ट होता है, कौन कौन सा, एंथर और फिलामेंट। तो एंथर यही पार्ट को बोलते हैं, और एंथर से जो लगा हुआ जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट, है ना। तो ये दोनों पार्ट को ही हम स्टेमन बोल देते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। ये बीच वाला जो पार्ट जो ये देख रहे हैं ये क्या हो जाता है, ये पिस्टिल कहलाता है। पिस्टिल भी कितने पार्ट, कितने टाइप को, 3 टाइप्स। सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा, फिर इसके बाद नीचे वाले ये पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, फिर उसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम, ओवरी, है ना। तो ये पिस्टिल का पार्ट हो गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट हो गए फ्लावर के। अब जाते हैं, अब जानते हैं बॉडी मूवमेंट के बारे में। हम जैसे पोस्चर करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो ड्यू टू ये कुछ बोन्स के हेल्प से करते हैं, है ना। तो जैसे कई सारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गए, पाइवोटल जॉइंट हो गए, हिंज जॉइंट हो गया, फिर फिक्स्ड जॉइंट हो गए, फिर रिब केज हो गया, फिर कार्टिलेज हो गया। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी में जो जैसे शोल्डर हो गया और हिप जॉइंट हो गया, इसको हम पूरे फुल मूवमेंट कर सकते हैं, चारों ओर मूवमेंट करा सकते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पार्ट बोलते हैं, है ना। फिर पाइवोटल जॉइंट, जैसे हेड का जो होता है मूवमेंट, आप देखेंगे हेड का मूवमेंट होता है फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में, फिर ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट होता है ना। तो ये होता है पाइवोटल जॉइंट के वजह से होता है ना।
फिर हिंज जॉइंट जानते हैं। हिंज जॉइंट जो होता है, जो सिर्फ और सिर्फ बोन्स के जो दो दो बोन्स होते हैं उसके जो बीच में जो जॉइंट जो होता है उसको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। और इसका मूवमेंट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ होता है बैक की तरफ और फोर्थ की तरफ। तो बैक जैसे हो गया, नीज हो गया, घुटना हो गया, केहूनी एल्बो हो गया, है ना। फिर एंकल जॉइंट, फिंगर जॉइंट, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। फिर फिक्स्ड जॉइंट, फिक्स्ड मीन्स क्या होता है, एक जगह, इसका कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है। जैसे स्कल हो गया, खोपड़ी, इसको हम कहीं घुमा सकते हैं क्या, नहीं घुमा सकते। तो ये क्या है, ये फिक्स्ड जॉइंट का ही एग्जाम्पल है। फिर कार्टिलेज, कार्टिलेज में जैसे हो गया नोज हो गया, फिर ईयर्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब कार्टिलेज के ही एग्जाम्पल है। जो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, कान का जो हड्डी जो होता है ना, ये बोन्स जो होता है वो बिल्कुल लचीला होता है। फिर रीव केज में जो होता है, रीव केज में टोटल एक साइड से 12 बोन्स होते हैं, टोटल 24 बोन्स होते हैं, वन साइड 12 पेयर्स होते हैं रिब्स में, है ना। फिर इसके बाद वर्टिब्रा के बारे में जानते हैं। वर्टिब्रा जो होता है, ये वर्टिब्रा जो बैकबोन को क्या करता है, ये बैकबोन को सपोर्ट करता है ना। इसमें टोटल कितने बोन्स होते हैं, ये टोटल 33 पार्ट्स के होते हैं, ठीक है, इसको याद कर लेना आपको। फिर जानते हैं मूवमेंट में, जैसे अर्थवर्म, स्नेल, कॉकरोच और स्नेक्स के जो मूवमेंट जो होते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, तो अर्थवर्म को हम फार्मर फ्रेंडली इंसेक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको भाई, तो इसका मेन वजह क्या है, क्योंकि ये जो है फील्ड वगैरह खेत में, है ना, मिट्टी को क्या करता है, ये बिल्कुल मिट्टी को हल्का लूज कर देता है, जिससे प्लांट का जो रूट जो होता है वो डीपली जा सकता है और अच्छे से ग्रो हो सकता है, फैल सकता है। तो ये अर्थवर्म ही हेल्प करता है। अर्थवर्म में बोन्स नहीं होते हैं, है ना, तो ये मूवमेंट कैसे करता है, तो मसल्स के हेल्प से, टू एंड फ्रो मोशन में ये क्या करते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये कंट्रैक्शन जो होता है ये आगे की ओर लेते हैं मसल्स को, फिर इसके बाद आगे वाला माउथ वाला फेस जो होता है, ये फेस को फिर आगे बढ़ाते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो यही अर्थवर्म का मूवमेंट है। फिर स्नेल भी जो मूवमेंट जो करता है ये मसल्स के ही हेल्प से है, बट ये जो है थोड़ा ये जो है म्यूकस छोड़ता है नीचे में, जो चिपचिपा सा रहता है, ये सरफेस पे म्यूकस छोड़ता है और उस पे स्लिपरी बना करके फिर ये आगे की ओर मूवमेंट करता है, ठीक है। और स्नेल में जो सेल्स जो है, ये सेल वाला पार्ट जो है, ये जो है ये बोन्स का नहीं बना हुआ है, ये हड्डी नहीं है, और इसको जो है ये ना ही मूवमेंट करने में, है ना, हेल्प करता है। फिर कॉकरोच के बारे में जानते हैं। कॉकरोच में 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो है ये इसका जो है आउटर हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, और एक होता है इंडोस्केलेटन। तो कॉकरोच में होता है एक्सोस्केलेटन और ह्यूमन बींग्स में होता है इंडोस्केलेटन, है ना, इसको आपको याद कर लेना है ना। ह्यूमन बींग में क्या होता है, इंडोस्केलेटन। फिर स्नेक्स के बारे में जानते हैं। स्नेक्स जो है ये फ्रिक्शन लेस सरफेस पे बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, जैसे ग्लास हो गया या फिर टाइल्स वगैरह हो गया, है ना, जो बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है उस पर ये मूव नहीं कर सकते हैं। और ये जो मूवमेंट जो करते हैं ये टू एंड फ्रो मोशन में मूवमेंट करते हैं, जिगजैग में करते हैं, है ना, टू एंड फ्रो में नहीं, जिगजैग में करते हैं। नेक्स्ट जानते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इसके हैबिटेट में कैसे क्या वो सरवाइव करते हैं, जैसे फिश हो गया, है ना। तो फिश में जो स्केल्स जो होता है, स्लिपरी स्केल्स, जैसे ये जो देख रहे हैं ये स्केल्स है, ये पार्ट जो है ये स्केल्स इसको बोलते हैं। ये स्केल्स क्या करता है, मूवमेंट करने में, और इसको वाटर से भी प्रोटेक्ट करता है ये स्केल्स। अगर क्वेश्चन आ जाए जो फिश को वाटर से क्या प्रोटेक्ट करता है, तो वाटर से प्रोटेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एक ये स्केल्स, और ये स्केल्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, इसलिए पानी में अच्छे से मूवमेंट कर पाता है, ठीक है। फिर गिल्स से ये क्या करते हैं, वाटर में जो मिक्स ऑक्सीजन होते हैं ये गिल्स के हेल्प से ब्रीदिंग करते हैं, है ना। कुछ ऐसे एनिमल हैं जिसमें स्ट्रीमलाइंड बॉडी नहीं होते हैं, जैसे फिश में ये क्या है, ये इस तरह का जो ढांचा जो है बनाया जो गया है ये स्ट्रीमलाइन शेप है। तो कुछ ऐसे भी हैं समुद्र में, सी में, जिनके स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है ना। तो जैसे हो गया स्क्विड्स हो गए, ये ऑक्टोपस हो गया, मगर ये जब मूवमेंट करते हैं तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करते हैं, बना लेते हैं मूवमेंट करने वक्त में, ठीक है।
और कुछ ऐसे सी एनिमल्स हैं जो क्या है, जिनके पास गिल्स नहीं है ना। तो ये कैसे करते हैं, ब्रीदिंग कैसे करते हैं, तो ये ब्लो होल के हेल्प से, है ना, ये ब्लो होल के हेल्प से क्या करते हैं, ये ब्रीदिंग करते हैं। नास द्वार, जिसको बोलते हैं नास द्वार, है ना, इनके हेड के ऊपर रहता है ना, होल्स होते हैं। वो होल्स जब सरफेस पे जाते हैं तो वो होल्स को खोल लेते हैं, फिर इसके बाद एयर ब्रीदिंग कर लेते हैं, फिर इसके लंबे समय तक अंदर में, पानी के अंदर में रहते हैं, है ना। डॉल्फिन वगैरह बहुत लंबे समय तक ये क्या करता है, बिना ब्रीदिंग का रह लेता है पानी के अंदर में, ये ब्लो होल्स के ही हेल्प से लेते हैं। फिर कैक्टस, है ना, कैक्टस जो है ये क्या है, ये कैक्टस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसके द्वारा करता है, ये स्टेम से, है ना। ये पार्ट जो है गया, ये स्टेम ही हो गया, है ना, ग्रीन वाला पार्ट। ये पार्ट से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, और इसी में फूड को और वाटर को भी स्टोर करते हैं। इसमें छोटा छोटा स्पाइंस देख रहे हैं, ये स्पाइंस जो है, ये वाटर लूज होने में बहुत कम लूज होने देता है रेगिस्तानी एरिया में, है ना। फिर कैमल्स के बारे में जानते हैं। कैमल्स के ऊपर जो होता है ये हम्प वाला पार्ट देख रहे हैं, ये हम्प वाला पार्ट, इसमें क्या करते हैं, ये फूड को और वाटर को स्टोर करके रखते हैं। अगर रेगिस्तान एरिया में जानते ही हैं बहुत दिनों तक पानी मिलता भी नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये लंबे समय के लिए पानी को इसी में स्टोर कर लेते हैं। जब पानी नहीं मिलता है तो यही पानी को क्या करते हैं, यही पानी को ड्रिंकिंग में यूज कर लेते हैं, है ना। फिर इसके बाद जानते हैं कैमल्स का जो नॉस्ट्रिल जो पार्ट जो है, ये नोज जो हो गया, इसमें फ्लैपर्स लगा रहता है। ये क्या करता है, जब जैसे स्टॉर्म हो गया, सैंड स्टॉर्म जब आता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, ये बिल्कुल क्लोज कर लेते हैं नोज को, है ना। तो इसमें बिल्कुल भी सैंड नहीं जा पाता है, डस्ट नहीं जा पाता है ना। इससे ये इनको हेल्प मिल जाता है। फिर आई लैसेस होते हैं, आँख पे बड़ा बड़ा सा ये बाल रहता है इनके आँख पे, तो ये भी सैंड डस्ट वगैरह से हेल्प करता है इनको। अब प्लांट के बारे में जानते हैं। प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जानते ही हैं, वो डे के समय ही होता है, क्योंकि सनलाइट डे में ही मिलता है इनको। तो ये क्या करते हैं, उस समय सनलाइट के मिलने पर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, और डे में ही ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, है ना, रात में नहीं रिलीज करते, क्योंकि प्लांट भी ब्रीदिंग जो करता है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, एज अकॉर्डिंग टू जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग करते हैं वैसे प्लांट भी करता है। मगर एट ए डे टाइम ये जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, फूड मेकिंग प्रोसेस में। तो उसमें ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में छोड़ते हैं, है ना। वही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, है ना। फिर आते हैं मोशन एंड मेजरमेंट पे, है ना। तो मैट्रिक सिस्टम जो है ये फ्रेंच साइंटिस्ट जो है ये डिस्कवर किए थे 1790s में, है ना। और इसका जो एसआई यूनिट जो होता है वो लेंथ का मीटर होता है ना। और 1 किलोमीटर बराबर 1000, ये तो आप जानते ही हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर, है ना। और जो एसआई यूनिट जो हम यूज जो करते हैं, इनका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। मोशन, मोशन भी कई तरह के होते हैं, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया, और रोटेशनल मोशन हो गया। तो रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करे, है ना, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है, इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जैसे गन से निकला हुआ बुलेट, ये क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है। फिर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जैसे घड़ी की सुई, ये क्या है, सर्कुलर मूवमेंट करती है ना, अपने अक्ष पे बिल्कुल मूव करती है। फिर पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन जैसे हो गया पेंडुलम हो गया, ये बिल्कुल सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ये मूवमेंट करते हैं एक साइड, इनका फिक्स पाथ रहता है ना, इसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। फिर रोटेशनल मूवमेंट, जैसे कोई फुटबॉल वगैरह जो हो गया, ये जब स्पिन करते हैं, है ना, अपने एक्सिस पे, इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं,